अस्सलाम वालेकुम क्लास छठी के बच्चों। बिल्कुल जी, आज वही पेज करेंगे 87, लेकिन आज हम इंग्लिश के साथ उर्दू तर्जमा भी करेंगे, उर्दू माने के साथ भी पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले क्या पिछली वीडियो देखी जो मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड करके अपलोड की है? इससे पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि जब वो वीडियो देखेंगे तो आपका इंग्लिश का तलफ़्फ़ुज़ सही होगा। मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं बनाता, वोकैबुलरी की वीडियोस नहीं बनाता, रीडिंग की वीडियोस बनाता हूँ। इस वजह से क्योंकि आपको रीडिंग बार बार कौन करवाएगा? अगर क्लास में हैं, स्कूल में हैं, या ट्यूशन पे हैं, या घर में हैं, तो एक या दो मरतबा स्कूल में भी पढ़ाएगा टीचर, बार बार तो आपको नहीं पढ़ाएगा। तो ये बार बार आप पढ़ सकते हो। जब आपको एक्सरसाइज मीन्स याद नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको रीडिंग तो आती नहीं है। अगर टेक्स्ट अच्छी तरह से जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ जाए और माने का भी पता चले, तो मुझे यकीन है वो जो एक्सरसाइजेज हैं, वो जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो आप खुद कर सकते हो। तो आए जी, आए आपका 87 पेज करते हैं 5.2 स्पीकिंग इंग्लिश और उर्दू तर्जमे के साथ। लैंग्वेज फोकस टेकिंग इनटू account different viewpoints. Practice the following dialogue in groups of 4. अब ये 4 का ग्रुप टीचर बनाएगा या बिल्कुल आपको खुद करना है डायलॉग के अंदाज में? देखिए ना, उर्दू में आप बातचीत करते रहते हो अपने दोस्तों के साथ, तो ये मौसम के मुतालिक 4 दोस्त हैं अपने, वो एक दूसरे से मौसम के सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने एक डायलॉग बनाया हुआ है। वन स्टूडेंट शुड बी जमान, द अदर्स राहुल, जॉन एंड मूसा। वन डायलॉग हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर। हर एक किरदार के लिए एक लाइन इन्होंने छोड़ दी है। देखें, 4 लाइंस नीचे दिए गई हैं और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आपको करना क्या है, जब ये डायलॉग आपने पूरा किया तो उसमें आप अपना कोई ख्याल देंगे, अपना कोई ओपिनियन देंगे मौसम के हिसाब से, मौसम से रिलेटेड ही हो। Each one should think of one more dialogue related to the weather and say it. देखा, हर एक मौसम के सिलसिले में अपना एक डायलॉग बनाएगा, एक सेंटेंस बनाएगा। एक सेंटेंस भी हो सकता है, 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और वो फिर उनको पढ़ेगा भी, लेकिन वो मौसम के हिसाब से हो सेंटेंस। वो आपका ख्याल जो है वो मौसम के सिलसिले में हो, क्योंकि मौसम का डायलॉग पढ़ रहे हैं। द अदर्स कैन अग्री और स्टेट अनदर व्यू पॉइंट। दूसरे उस पर राजी भी हो सकते हैं या अपना ख्याल भी दे सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है। आए जी, अभी डायलॉग पढ़ते हैं। द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। आज मौसम बड़ा सुहाना है, बड़ा अच्छा है। I think it is very hot. लेकिन मेरे ख्याल में से आज बहुत गर्मी है। And I think it is hot and humid. मैं तो समझ रहा हूँ आज तो गर्मी भी बहुत है और नमी भी है। I don't like hot and humid weather. मुझे गर्म और नमी वाला मौसम अच्छा नहीं लगता। But if we don't have the hot weather, अगर गर्मी वाला मौसम ना हो, we will not get mangoes. तो हमें आम नसीब नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आम ही हो, दूसरे फल भी हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी हो सकते हैं। इन्होंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। I agree with ज़मान। मैं भाई ज़मान से राज़ी हूँ, ज़मान सही कह रहा है, ज़मान ठीक कह रहा है। It is good for many fruits and crops. कई मेवों और फसलों के लिए गर्मी बहुत मुफीद है। My father says that bacteria also grow fast in heat. और मेरे अब्बू भी ये कहते हैं कि बैक्टीरिया गर्मी में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। That is why many people fall sick. उसकी ये वजह भी है, तभी तो काफ़ी लोग इस मौसम में या उस मौसम में बीमार हो जाते हैं।
گرمیوں میں دیکھا ہوگا، ویسے سردیوں میں بھی بیمار ہوتے ہیں، گرمی میں بھی بیمار ہوتے ہیں. موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو موسم کا کیا ہے. یو آر رائٹ، بالکل آپ صحیح ہو جان. آل سیزنز ہیو دیئر گڈ اینڈ بیڈ پوائنٹس. بالکل ہر موسم کا اچھا اور برا رخ ہوتا ہے. ایک موسم تو ظاہری بات ہے، کسی کو موسم اچھا لگے گا، کسی کو صحیح نہیں لگے گا، لیکن موسم کو تو آنا ہے، پھر دوسری موسم کو جانا ہے، اور تیسری کو آنا ہے. ایک کو آنا ہے، دوسرے کو جانا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ابھی آپ سے اجازت لینے والا ہوں، لیکن میرا من کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کو میں انگلش میں پڑھ لوں. ہاں جی، انگلش میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر دوبارہ تلفظ یاد آ جائے. آؤ جی، جانے سے پہلے اس کو انگلش میں پڑھ لیتا ہوں میں کہ آپ کا تلفظ اچھا ہو. لینگویج فوکس. Taking into account different viewpoints. Practice the following dialogue in groups of 4. One student should be Zaman, the other Rahul, John and Musa. One dialogue has been left blank for each of the character. Each one should think of one more dialogue related to the weather and say it. The others can agree or state another viewpoint. The weather is very nice today. I think it's very hot. And I think it is hot and humid. I don't like hot and humid weather. But if we don't have the hot weather, we will not get mangoes. आम खाने का इतना शौकीन है कोई. I agree with Zaman. Heat is good for many fruits and crops. My father says that bacteria also grow fast in heat. That is why many people fall sick. You are right, John. All seasons have their good and bad points. تو یہ نیچے آپ کو اپنا خیال دینا ہے. تو یہ تھا جی ڈائلاگ 87 پہ میں نے پڑھا. ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہیں آیا تو اسی کو دوبارہ سنیں، دوبارہ دیکھیں اور پریکٹس کر لیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آ جاتا. تو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں. سبسکرائب ہمارے چینل کو نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز ملتی رہیں. آپ اپنے کلاس فیلوز کو بھی بتائیں جو آپ کی کلاس میں پڑھتے ہیں، ہم جماعتی ہیں. ریلیٹیوز کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، محلے والوں کو بتائیں، ٹیچرز کو بتائیں، اسکول والوں کو بتائیں. اور ہاں بچوں، میں دوسری بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کافی، اور پرائیویٹ سیکٹرز کی بھی کتابیں ریکارڈ کر چکے ہیں، کافی کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے پلے لسٹ میں جائیں اور پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے. وہ آپ خود جب دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا. اور آپ اپنے اپینین بھی دے سکتے ہیں. کامنٹس چھوٹے بچوں کے تو نہیں ہیں، لیکن پوسٹ پہ جا کے، کمیونٹی پوسٹ پہ جا کے آپ وہیں پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہو کسی بھی ویڈیو پہ. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر، بائے بائے، سی یو ویری سون.